के बज चुके हैं 8 और हम अमेजोन के ऑफिस आ चुके हैं। ये लक्ष्मी नगर कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, नानक चौकी के पास। अभी जा रहे हैं ऑफिस, देखते हैं कितने पार्सल हमें आज मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं। खड़े 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है देखिए से खड़ी है। यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है जाने के लिए, बस यहाँ पे वेट कर लेते हैं। जब गाड़ी अनलोड हो जाएगी, पूरा लोड उतर जाएगा, उसके बाद ही जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता वगैरह नहीं है। तो ये कॉलोनी वगैरह में ये ऑफिस आ गया। ये ऑफिस एकांत में होना चाहिए, किसी बाईपास पे, या जहाँ पे जगह हो गाड़ी की पार्किंग। यहाँ हम लोगों को गाड़ी भी खड़ी करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपनी जो है नियम फॉलो करा वहीं रहता है। और देख सकते हैं आप गाड़ी पे बाइक वगैरह, जो बाइक पे पार्सल बांध लिए हैं, काफ़ी हैवी पार्सल हैं। इधर भी साइड में बांध लिए हैं, तो काफ़ी बड़े पार्सल आए तो उनमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से, ऑफिस से निकल रहे हैं, देखते हैं कौन सा पार्सल पहले डिलीवर करना है। जब ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस फिलहाल ऑफिस से निकल चुका हूँ और जो नानक चौकी के आगे बाईपास की तरफ आ चुका था। और इधर बाईपास पे, जो मोहम्मदी रोड पे बाईपास, वहाँ पे एक पार्सल डिलीवर करना है। फिलहाल इस समय हम काशी नगर के पास, और इधर ये जो है अमृत सरोवर बना हुआ ओला देहात का, यहाँ पे शिव हॉस्पिटल है। तो इसी रास्ते से अपन चलते हैं मोहम्मदी रोड पे। आप देखते रहना और बने रहना हमारे ब्लॉग में, देखते हैं पार्सल पहला डिलीवर होता है कि नहीं होता। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये मोहम्मदी रोड पे, जो कि हमें पहला पार्सल डिलीवर करना था। और ये न्यू इंडिया के पास हमारे दुकान है, वहाँ पे पार्सल डिलीवर करना है। चलते हैं दुकान पे। यहाँ पे पार्सल मैंने दे दिया है, अभी OTP लेना बाकी है। जो OTP मिल जाती है तो पार्सल को डिलीवर कर देंगे। तो फिलहाल जो कस्टमर हैं वो बाहर हैं, तो उनके भी यहाँ पे पार्सल डिलीवर करना, अभी कॉल करनी पड़ेगी कस्टमर को। ठीक, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। इसका वारंटी कार्ड थोड़ा जो चुका है दोनों चुकाना पड़ेगा। चुकाई ना, जब चेक करना है खाली और ध्यान दे चेक करना और करना एक बार दो है चार होगा ठीक है भैया। यहाँ पे पार्सल हमारा डिलीवर हो गया था, बट कस्टमर जो हैं उन्होंने फ़ोन किया होगा कि भैया चेक करके दिखा देना। फाइनली मैंने इसलिए वीडियो बना ली थी गाइस। पार्सल डिलीवर होने के बाद तो उन्होंने शायद मिक्सी मंगाई होगी, तो अभी वो चेक कर रहे थे। मैंने चेक कर लिया फिलहाल, तो मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो गई। बाद में बाई चांस फ़ोन आता, कोई प्रॉब्लम होती तो। फिलहाल ये कस्टमर को पहले ही सोचना चाहिए कि जो ऑर्डर मंगाते हैं वो बाद में ही रिटर्न होगा, पहले कोई नहीं होती है डिलीवरी एजेंट की जिम्मेदारी। कल कोई बात नहीं, अपने जो है ओपन करके दिखा दिया। चलते हैं गाइस यहाँ से। फिलहाल पहला पार्सल हमारा आज अच्छी तरीके से डिलीवर हो गया। प्रीपेड पार्सल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलते हैं गाइस यहाँ से। पहला पार्सल डिलीवर करने के बाद हम आ चुके हैं दूसरा पार्सल डिलीवर करना है, जो कि मोड़ा भाई में डिलीवर करना है। गाइस चलते हैं, यहाँ पे पार्सल डिलीवर करना है। यहाँ का पार्सल था जो कि डिलीवर हो गया है। चलते हैं मोड़ा भाई से आगे, देखते हैं अगला तीसरा पार्सल कौन सा डिलीवर होता है। फिलहाल ये मेरा दूसरा पार्सल था, COD पार्सल था, आराम से डिलीवर हो गया भाई। फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऊंचा गांव में, और यहाँ पे जो पार्सल है उसको अभी डिलीवर करूँगा, क्योंकि जो कस्टमर है उनसे मेरी बात हो चुकी है। अभी जा रहा हूँ घर पे, डिलीवर कर दूँगा। जो कस्टमर उनके घर से पेमेंट मिल जाएगा तो। और एक पार्सल मेरा इधर का और है, रामपुर ब्रांड नंबर 18 पड़ा हुआ है, ममरी नहर पड़ा हुआ है। तो उसको मैं कॉल मॉर्निंग से कर रहा हूँ, जो कस्टमर है उनको
लेकिन उनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा है। हो सकता है अगर पार्सल रिसीव ना करना चाह रहे हो। इसलिए हमारा यहाँ जो आप ये देख रहे होंगे पेड़ पौधे करे हैं, ये गाँव वगैरह नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल गाइज नहीं है। गाँव पेड़ पीछे के एक गांव है जिसका नाम है ऊंचा गांव, और ये रास्ता फिलहाल इससे गई है नहर होके उधर चली गई बड़ी नहर बरगदिया की तरफ, और इधर जो गांव है वो ममरी है। फिलहाल अभी मेरा जो ऊंचा गांव का पार्सल था वो डिलीवर हो गया है, और इधर रामपुर ग्रांड नंबर 18 इसी रास्ते से मैं आया। तो जो कस्टमर हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो फाइनली मैं उनका नाम पूछ के गया घर पे, तो घर वाले कह रहे हैं भैया उन्हीं को फ़ोन कीजिए। गाइस बताइए मैं दौड़ के भी गया और फिलहाल पार्सल मेरा रिसीव नहीं हुआ। तो फाइनली जो लास्ट में एक बार फ़ोन किया तो कस्टमर ने फ़ोन उठाया, तो वो कह रहे हैं भैया हम वहाँ पे हैं नहीं, कहीं बरबर मागलगंज की तरफ बताया। कह रहे भैया मैं वहाँ पे हूँ, पार्सल वहाँ पे कौन रिसीव कर पाएगा। वो मुझसे कह रहे हैं आप बताओ वहाँ पे कौन रिसीव करे। तो गाइस ऐसे ही कुछ कस्टमर होते हैं वो हमसे कह रहे हैं ये तो भैया आपकी जिम्मेदारी है, आपने ऑर्डर किया तो रिसीव कीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हम पार्सल वो रिसीव कर लें तो आप ओपन करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा भैया पेमेंट होने के बाद ओपन कर लेना, आप पहले ओपन नहीं कर सकते हैं। तो गाइस फिर उन्होंने कहा भैया हमें 2-4 लोगों ने बताया है कि इसमें कभी कभी कुछ जैसे प्रोडक्ट जैसे मोबाइल होता है तो उसमें पत्थर निकल आते हैं। तो मैंने कहा किसी के कहने से आप क्या मतलब, आप अपने मन से काम कीजिए, अगर रिसीव करना तो रिसीव कीजिए और ना रिसीव करना तो अभी कैंसिल करा दीजिए, मैं चला जाऊँ। तो कहने लगे ठीक है मैं अभी 1-2 लोगों से और पूछ लेता हूँ उसके बाद ही करूँगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे 10 मिनट से खड़ा रहा, उसके बाद यहाँ से रास्ते से आ गया। अभी मेरे को 15 मिनट हो गए हैं लेकिन कस्टमर अभी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो अब वो मुझे लग रहा है ना कैंसिल करना चाह रहे हैं और ना रिसीव करना चाह रहे हैं। तो गाइज यही प्रॉब्लम होती है हम डिलीवरी एजेंट के साथ। अब घर तक मैं हो आया, वहाँ पे भी कैंसिल नहीं हुआ, देन कस्टमर नहीं मिले, आप वो ना कैंसिल करा रहे ना डिलीवर करा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। फिलहाल 4 पार्सल डिलीवर हो चुके हैं, 5वां पार्सल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिलहाल इसको नज़रअंदाज करते हुए ममरी चलते हैं, वहाँ पे पार्सल डिलीवर करते हैं। तो हर एक दिन ऐसी 1-2 प्रॉब्लम आ ही जाती हैं, तो उसका कुछ सुझाव तो है नहीं, क्योंकि कस्टमर स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो हमसे ये कहना है कि आप भाई नाते के ना बताइए मैं पार्सल रिसीव करूं कि ना करूं। तो मैंने कहा भैया मैं आपको यहाँ पे सेल करने नहीं आया, प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, आप अपनी जिम्मेदारी पे पार्सल रिसीव कीजिए और ना रिसीव करना तो कैंसिल कीजिए। मैं आपसे क्यों कह दूँ कि आप रिसीव करो या जो भी है। फिलहाल मेरे कहने से भी वो रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन कस्टमर का बोलने का तरीका देखो, आप कह रहे हैं कि भाई नाते की तरह आप मुझे बताइए कि पार्सल रिसीव करूँ कि ना रिसीव। व्यवस्था आपकी है नहीं, बैंक से जाएंगे आप रुपए निकालेंगे जाके, मुझसे ये कह रहे हैं, तो वो कैसे पार्सल रिसीव हो जाएगा गाइस आप खुद बताइए। फिलहाल कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँगा, जितना परेशान हो जाता हूँ मैं इस कस्टमर से। जो ऐसे कस्टमर होते हैं, मुझे वो कस्टमर अच्छे लगते हैं जिनका प्रीपेड पार्सल आता है, एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे आ जाके आप तुरंत डिलीवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसे कस्टमर जो COD पार्सल मंगाते हैं ना घर पे मिलते हैं ना कुछ हैं, जो केवल दर्द देते हैं, डिलीवरी एजेंट को केवल दर्द देते हैं, ऐसे कस्टमर से मेरा जो है दिल दुखता है। तो गाइस चलते हैं फिर, आप लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देता हूँ गाइस, बताना ज़रूर कैसा लगा, लाइक प्रेस कर देना। तो गाइस जा चुका हूँ एरिया में, और यहाँ पे मेरे 2 पार्सल डिलीवर करने हैं, एक तो इस घर पे डिलीवर करना और एक ही इस घर पे डिलीवर करना। आ जाते हैं फिर डिलीवर कर देता हूँ यहाँ पे, ओपन कर लीजिए। हाँ कल को हम रिप्लेसमेंट वगैरह कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं। जो चाबी है इससे चाबी से
तो टाइट है। 1 2 3। जो मंगाया था वही है। हाँ हाँ, तो वही लग रहा ठीक है, जो मंगाया आपने वही है। उन्होंने तो बिल्कुल परेशान कर रखा है। एक पार्सल सुबह ही मैंने बताया था, एक भैया ने कहा था कि आप ओपन करके दिखा दो तो हम पार्सल दे। उनके पास पेमेंट भी नहीं था, पार्सल कहाँ से रिसीव करते हैं। और फिलहाल एक पार्सल इधर मेरा रायपुर का था, मोड़ा गालिब के पास। आधे घंटे से पौन घंटे से मैं एक पार्सल पे डटा पड़ा हूँ। इधर से गया था मजगवा तो भी, और उधर से। और अभी आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने पार्सल की ओपन डिलीवरी भी कराई। भैया ने पेमेंट मुझे कर दिया, तो मैंने कहा आप पेमेंट करने के बाद ओपन करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल जो रायपुर वाले भैया हैं, फाइनली इनको मैंने 30 और कॉल किया है, तो 31वीं कॉल जो है इनकी उठी। तो ये कह रहे हैं भैया बाहर हैं, आप इसको कैंसिल कर दो। तो यही बात अगर शुरू में बता देते तो मैं इतना परेशान नहीं होता। अब फिलहाल अभी आर्डर उनका कैंसिल नहीं हो पाया है, कि वो कह रहे हैं मेरा नेट नहीं चल रहा है, OTP नहीं आ रही। तो फिलहाल मैंने जो रूल है वो बता दिए उन्हें कैसे तरीके से कैंसिल होता है। अब देखते हैं गाइस कैंसिल करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल एक आर्डर मेरे पास वो अपनी तरफ से कैंसिल कर चुका हूँ एरिया का। वो कस्टमर COD जब पार्सल मंगाते हैं तो उनका यही रहता है। गाइस कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ वो कह रहे हैं कि मेरे अमेज़ॉन से आर्डर नहीं है। आप रियल बताइए गाइस, अगर आर्डर नहीं होगा तो बिना आर्डर करे तो आ नहीं जाएगा। प्रीपेड पार्सल रिसीव हो जाए, लेकिन COD में यही इशू रहता है। तो वो एक मेरे पास अपनी तरफ से कैंसिल किया हूँ। परफॉर्मेंस बेकार होती है। एक पार्सल ये है, अभी लोचे में पड़ा है, देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं क्लियर होता है गाइज। अब फिलहाल अभी तो शुरुआत हुई है सफ़र की, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। पार्सल का इस तरीके से डिलीवर होते हैं। गाइज चलते हैं फिर यहाँ से, आप हमारे ब्लॉग में बने रहना। तो फिलहाल जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बंजरिया है, जो बंजरिया गांव इस साइड है, और इधर साइड भी ये सब बंजरिया ही क्षेत्र लगता है। तो मुड़ा गालिब के थोड़ा आगे और मजगवा के पहले पड़ता है। तो गाइस पे एक सही लगा लेते हैं। हेलमेट का बहुत दिक्कत रहती है गाइस, हेलमेट का बहुत इशू है। पहले तो इसका जो फ्रेम है वो टूट गया, बाद में ये भी बेकार गया, तो हेलमेट भी अपने को लेना है भी। तो गाइस फिलहाल यहाँ से अब चल रहे हैं बंजरिया से मोड़ा गालिब के रास्ते। और जो भी आज पार्सल है थोड़ा कस्टमर अगर सही से रिसीव कर लिए होते तो इतना इशू होता नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसान ही है, एक इंसान दूसरे इंसान को कह ही सकता है और कुछ नहीं कर सकते। फाइनली हमारे जो कुंभी चीनी मिल के पार्सल थे वो डिलीवर हो चुके हैं। लास्ट पार्सल था जो कि मैंने डिलीवर कर दिया है गाइस। और गाइस आज मेरे 3 पार्सल भी पेंडिंग, एक रेहरिया वाला है जिसके चक्कर में बहुत ही दिक्कत हो रही है। एक्चुअली कस्टमर की ID में शो नहीं कर रहा था और कस्टमर ने पार्सल लिया नहीं, उसमें बहुत ही इशू है। तो कस्टमर को सोचना चाहिए कि पार्सल ऑर्डर करें जब लेना हो तभी। बाकी 2 पार्सल और हैं, वो भी ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक तो कह रहे थे रिसीव कर लेंगे और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और एक तो कस्टमर है वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे और नहीं तो आप कैंसिल कर दो, और वो हमसे कह रहे हैं कैंसिल करने के लिए और अपने आप वो कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई जी इतनी प्रॉब्लम होती है। 3 पार्सल तो मेरे पेंडिंग है, उनके चक्कर में पूरा दिमाग बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है, घूम रहा है कि कैसे भी 3 पार्सल भी क्लियर हो जाते तो हमें अपनी तरफ से कोई स्कैन ना लगाना पड़ता तो सही था। लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, कस्टमर नहीं समझते ये बात, और हमारी मेहनत को जो है महत्व नहीं देते हैं। बोलते हैं इनका काम ही ऐसा है, ये खुद जाने। तो ऐसा गाइस ना करें, हमारी हेल्प करें, ठीक है। जो ऑर्डर लेना हो वही रिसीव करें, जो ऑर्डर जो है रिसीव करना हो वही ऑर्डर करें। अगर ना रिसीव कर पाएँ तो कैंसिल करा दें, हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। फिलहाल कैंसिल
तो होता है, वैसे भी इनको ढो ढो के घूम, अगर पैकेट गायब होगा तो अपनी से ले, लेकिन अगर कैंसिल करा दे तो हमारी थोड़ी सहूलियत हो जाती, इससे हमारे पास सवाल जवाब नहीं होता गाइस। फिलहाल चलते हैं, यहाँ कुंभी चीनी मिल से 5:30 बज चुके हैं गाइस, 5:30। अभी मैं जाऊँगा सुभाष नगर में 2 पार्सल डिलीवर करने हैं, एक पिकअप उठाना है, फिर आगे जहापुर जाऊँगा गाइस। चलते हैं, ब्लॉग में अब बने रहना। थोड़ा ब्लॉग मेरा कम हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज होने के चक्कर में थोड़ा दिमाग में तो पैकेट नहीं डिलीवर उसके चक्कर में। अच्छा, आप बने रहना, ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाए रहना। जब मैं अपना ब्लॉग अपने आप को देखता हूँ तो थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ गाइस। तो गाइस चलते हैं फिर।